चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया था, एज मुझे बताया गया था कि आपका जो माइटोसिस एंड मियोसिस वाला पार्ट है वही सिर्फ रहता है, बाकी और एवरी सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि हाउ मच यू नो एंड हाउ मच यू डोंट, तो हम थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके हम लोगों ने चला था। दैट वाज कि मैंने आपको बताया था कि सेल क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है वो कितने टाइप्स के प्रेजेंट हैं, करेक्ट, और उन सेल्स के पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के नाम क्या हैं। और हमें ये भी पता था कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या सारे इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट जो सेल और के जो हैं टाइप्स हैं उन्हीं से मिलके बने हुए हैं, बट फिर भी उनका शेप स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, बट यस फंक्शन सबके सेम होते हैं। फिर हमने आगे चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था ये छोटी सी और सारी की सारी कहानी, ये काम करते हैं हम नए पेज से पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आपको पता है सेल साइकिल का, बिकॉज सेल क्या है, ये साइकिल है, तो एक साइक्लिक फॉर्म पे चल रहा होगा, जहां से स्टार्ट होगा चीजें वहीं पे आके एंड होंगी, ठीक है, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, बिकॉज एक सीक्वेंस में इवेंट्स चल रहे होते हैं। चलिए जी, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक उसका रफ समरी लेते हुए चलते हैं। क्या था सेल साइकिल हमारा, सेल साइकिल को मैम हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। दैट वाज हमारा इंटरफेस, और उसके बाद हमारा था एम फेस। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप लोग एक को फिक्स कर लीजिए, माइटोसिस और मियोसिस में से किसको बोला था मैंने फिक्स करने को? मैम एम्फिस। माइटोसिस को, करेक्ट, मैंने आपसे कहा था कि माइटोसिस को आप फिक्स कर लीजिए, कि आप हमेशा जब भी पढ़ेंगे तो माइटोसिस को ही पहले पढ़ेंगे, राइट, जस्ट 1 सेकेंड। कोई ना, एक्चुअली मेरे रूम की लाइट थोड़ी कम है। इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस में हमारे पास क्या था, इंटरफेस को हमने बच्चा जी डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स में। कौन कौन से थे? G1, S और G2 फेस, करेक्ट। उसके बाद था हमारा एम फेस, जिसको हमने फिर से क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से थे? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और उसके अलावा था हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? काइनेसिस। हमने ये सीख लिया था मैम कि जीवन फेस में क्या होता है, ग्रोथ होती है, हमारे सेल के ऑर्गेनल की हम कंटेंट को डबल कर रहे होते हैं, वो स्टार्ट होता है, दैट इज का बिगिनिंग फेज। इसका नाम ग्रोथ 1 या गैप 1 फेज भी होता है। अवंतिका, पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं बच्चे? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे वीडियो चैट करने आए हैं। हम लोग यहाँ चैटिंग करने नहीं आए ना बच्चे, पढ़ने आए हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, गैप, इसलिए इसका नाम ग्रोथ 1 या गैप 1 फेज भी था, करेक्ट। ग्रोथ 1 फेज में हमारा चीजें क्या हुई, पहले तो ग्रोथ हुई, दूसरा क्या, मैम यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, बट किसकी सिंथेसिस हो रही है? यहाँ सिंथेसिस हो रही है बच्चा जी प्रोटीन्स की, ठीक है, एमआरएनए की। हमने एमआरएनए के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी कि आरएनए हमारे मैम 3 टाइप के होते हैं। कैसे याद करना था हमें? वो सॉन्ग है ना, बहुत, मतलब हीरोइन का नाम नहीं मुझे याद है, रमता जोगी करते हैं जो, तो वो RMT इज योर एंजाइम आरएनए, ठीक है, RRNA, mRNA और tRNA। हम यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं? मैसेंजर आरएनए। और हर एक की मैंने आपको थोड़े थोड़े से क्या एक आइडिया भी दिया था कि कैसे आपको याद करना है। फिर था हमारा एस फेस, जो कि हमारा क्या नाम था, सिंथेसिस फेस। और सिंथेसिस फेस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैम उस जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज योर डीएनए, ठीक है, इसीलिए उसका नाम था सिंथेसिस फेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर G2 फेस, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी चीजों की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी चीजें ग्रो कर रही हैं, बट उससे ज्यादा यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चा जी, चेकिंग चल रही है, ठीक है, चेकिंग फॉर कि हम अपने सबसे बड़े फेस में, सबसे इंपॉर्टेंट फेस में एंटर करने जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास सब कुछ रेडी है डिवाइड करने के लिए? पहला था हमारा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। मैंने ये भी बताया था आपको कि कैरियन एक ग्रीक वर्ड है, जो कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज योर साइटोकाइनेसिस। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आगे पढ़ा था मैम कैरियोकाइनेसिस को
4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पीमैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। करेक्ट। अब इनमें हुआ क्या क्या था, आई गेस हमने पढ़ लिया था ना, या नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था। चलो हम यहीं से देखते हुए चल लेते हैं एक बार, जो स्लाइड्स हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि हाँ हमने मैम पढ़ा था। देखो जी बच्चा, ये था हमारा ग्रोथ 1 फेस, फिर ये हमारा सिंथेसिस फेस, ये हमारा G2 फेस। इस पूरे का नाम क्या था, इंटरफेस, INTERPHASE फेस। ठीक, यहां से यहां तक। फिर हमने ये पढ़ा था एम फेस, ये रहा हमारा प्रोफेस। ठीक है, प्रोफेस में क्या था मैम, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो रप्चर होने लगती है। सेल जो हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर था, हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर था, वो रप्चर होने लगी, टूटने लगी। ये 4 ऑर्गेनेल्स जो थे वो डिसअपियर होने लगे थे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऑर्गेनेल हमारा आने भी लगा था, दैट वाज योर स्पिंडल फाइबर। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, दैट वाज योर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल हमारा धागे नुमा स्ट्रक्चर में होता है, और उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर packed inside the nuclear membrane is your chromatin. But once the condensation begin, condensation का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना। जैसे हमारी मम्मी लोग जब ऊन लेके आती है मार्केट से, तो स्वेटर बनाने से पहले उसको क्या करती है, गुल्ला बना लेती है, उसका गोला बना लेती है, जिसको हम कहते हैं। तो वही हमारा ये जो क्रोमोसोम था, इस हिसाब से ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके कंडेंस होने लगा। ठीक है, और फिर हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब ये जो था हमारा, हमने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो इसका मतलब है कि पूरा जेनेटिक मटेरियल हमारा कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म पे आना, ये हमारा किसकी कहानी थी, प्रोफेस की। बट जब हम प्रो मेटाफेस में या मेटाफेस में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे, जो ये स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं ना बच्चा जी, ये क्या करने लगते हैं, ये इनको तमीज सिखाते हैं। तमीज इन सिखाते हैं मतलब क्या, कि ये ऐसे आवारा की तरह पूरे हमारे साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे। ये बोलेंगे नहीं भाई, तुम्हारी जगह बीचों बीच में है, आप बीचों बीच में आइए। और इनको क्या, एक असेंबल कर लेंगे लाइन में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेसिक प्लेट, या अलाइनमेंट टुवर्ड्स द सेंटर। क्या, दोनों में से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है, अलाइनमेंट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये किसकी कहानी है मैम, प्रो मेटाफेस से मेटाफेस के बीच में ये चल रहा था। फिर हमने पढ़ लिया था कि एनाफेस में क्या हुआ मैम, तो एनाफेस में बच्चा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जो हमारे ये जो क्रोमोसोम बीचों बीच में आ गए थे, उनकी स्प्लिटिंग हो गई थी, मतलब बीच से उनको बीचों बीच से काट दिया था। ठीक है, तो ये रहा हमारी स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग के बाद मैम एटीलोफेज में क्या हुआ बच्चा जी, कि ये हमारे चले गए एक एंड पे, दूसरा चला गया दूसरे एंड पे। ठीक है, यहाँ पे और क्या होने लगा टीलोफेज में आके, कि बाकी सारी चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस जो गायब हुए थे वो वापस होने लगे, और जो आया था स्पिंडल फाइबर वो डिसअपियर होने लगा। इसके अलावा क्या यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, इसके यहाँ पे बाद यहाँ पे मैम डीकंडेंसेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन हुआ था, अब यहाँ पे आके डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ये जो कहानी थी पूरी हमारी माइटोटिक फेज की, जो हमने कर ली रिवाइज। अब बात आती है किसकी बच्चा जी, अब बात आती है मैम Good मियोसिस की। afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून रिजवान। जैसे हम लोग स्कूल में करते थे ये वैसे ही था। सॉरी, गुड मॉर्निंग मैम। चलो, अब क्या आ गया हमारा, अब आ गया बेटा जी हमारा मियोसिस। मियोसिस की कहानी ना बच्चे देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीखते जाओ। बट ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम प्रोफेस में, माइटोसिस में क्या था हमारा, माइटोसिस में, हम माइटोसिस फेस में हमने उसको पी मैट में सिर्फ डिवाइड किया था। बट यहाँ पे हमारे पी मैट 1 और पी मैट 2 दो आएंगे। मतलब क्या, कि साइकिल का जो पहिया है हमारा, वो 2 बार में कंप्लीट करेगा। माइटोसिस में जो बना था बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या आप मुझे नहीं बता पाओगे इसको देख के, कि मैंने चलो आपको वर्बली नहीं बताया, कि आप देख के नहीं बता सकते कि एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, यहाँ पे कितने सेल Yes, बन रहे हैं ma'am. बताओ, Two. कितने सेल बन रहे हैं, एक सेल से कितने सेल बने, Two cells. 2 सेल्स। और दोनों सेल क्या अपने पेरेंट्स की तरह ही दिख रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ Yes. कलर अलग कर दिया, बट हमने इनिशियली कितने क्रोमोसोम्स लेके चले थे, हम इनिशियली भी 2-2 क्रोमोसोम्स लेके चले थे, और वही इनके पास इनको मिले भी हैं।
ठीक है, तो दैट मीन्स क्या कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, जैसा पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल सेम वैसा ही इनका। और इनकी खासियत क्या प्रेजेंट होती है कि मैम ये हमारे सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? सोमैटिक सेल्स। ठीक है, दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक सोमैटिक और दूसरे होते हैं बच्चा जी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, किसमें होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि हमारे क्या होते हैं? स्पर्म और हमारा ओवम होता है। ठीक है, अब मियोसिस मैम रिप्रोडक्टिव सेल है। अच्छा, इसको पता है हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहा जाता है माइटोसिस को बच्चा जी? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि इक्वल डिवाइड हुए। जैसे अगर एक चीज को हम 20 से आधा आधा डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? इक्वेशनल, कि आधा तेरा आधा मेरा, ये इक्वली डिवाइड होते हैं। बट यहाँ पे ना जो मियोसिस होता है, पहली बात तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। दूसरी बात क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं? जैसे वो इक्वेशनल डिवीजन था, दिस इज नोन एज योर्स रिडक्शनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। अब ऐसे ही याद रखना है कि आर से रिप्रोडक्टिव, आर से रिडक्शन। ठीक है, और तीसरी बात क्या हुई इसमें मैम? इसमें तीसरी बात ये हुई बच्चा जी, जो जेनेटिक मटेरियल हमारा था वो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक, पेरेंट से जो कंटेंट होता है वो डॉटर सेल का, डॉटर सेल कैसे होंगी? हाफ होंगी। क्यों? क्योंकि एक सेल से हमें कितनी सेल मिलेंगी? इसमें 4 सेल्स मिलेंगी। क्या ये 4 बातें आप मियोसिस के बारे में जो लिखी हैं माइटोसिस वाली साथ में लिख सकते हो? है ना, कि माइटोसिस में क्या आ जाएगा कि वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, तो वो हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है। जेनेटिक मटेरियल वहां कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल मैम वहां पे इक्वल रहता है। ठीक है, पेरेंट्स का जो ये होता है वो कितना हो जाते हैं? पेरेंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डॉटर के जेनेटिक मटेरियल के बराबर ही होता है, और एक सेल से 2 सेल्स हमारी बन जाती है। क्या ये पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर है? बिल्कुल। कोई भी ऐसा बच्चा जो चाहता है कि मैं इसे रिपीट कर दूं? क्योंकि इसके बाद बस मैं मियोसिस की आपको साइकिल बताने वाली हूँ, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, या फिर आज हम इसी को फटाफट वाला रिवाइज कर लेंगे मेरे स्टाइल वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी आप बताएंगे। ठीक है, ये पांचों पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसकी कहानी, मैंने आपको बताया कि हमने माइटोसिस में कैसे पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है मैम? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। समझ में आ रही है बात? क्या चल रहा होगा यहाँ पे? यहाँ चल रहा होगा मैम कि आप, अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि यहाँ का जो ये प्रो फेज है ना, सबसे टफेस्ट फेज है और सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रो फेज को ही हम फिर से डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? कोई बताएगा मुझे? मेरी स्लाइड ही चली गई, एक सेकेंड। विजिबल है क्या आप लोग को? ठीक है ठीक है, वो मेरे हाथ से पता नहीं कैसे गिर गया फोन। चलो, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? किसी ने कहा 4 पार्ट्स में। आप लोग को ना, जैसे मैंने पीमैट 1 पीमैट 2 बताया ना, वैसे एक और शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, और सब अभी ना मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दो। LZPDD, फटाफट से लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। LZPDD। ठीक है, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा। कैसे? L फॉर योर लेप्टोटीन। क्या है बच्चा जी? लेप्टोटीन। ठीक, फिर Z फॉर योर जाइगोटीन। ठीक, थोड़ा सा हार्ड है, बस समझ लो, सब समझ में आएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको सिर्फ डायग्राम और नाम से ही वाकिफ कराऊंगी। ठीक, फिर क्या है? पैचीटीन। ठीक है, फिर क्या है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। फिर क्या है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट? डायकाइनेसिस। अच्छे लग रहे हैं नाम? नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे लगे चाहे ना लगे, बट पढ़ने तो नहीं। चलो, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कहानी बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको सारे डायग्राम्स के थ्रू लेके जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है हमारा क्या? लेप्टोटीन। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन आता है। ठीक है, प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन में वही कहानी होती है जो हमारे प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में चल रही थी। मतलब क्या
कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो यहाँ पे क्या होने लगेगा मैम, कंडेंस होने लगेगा। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होगा मैम, जाइगोटीन में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ऑलरेडी कंडेंस हो चुका है। कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा ऐसे हो चुका है। ठीक है, दो ऐसे, आपको पता है ना, एक में 4 होते हैं और 2 ऐसे। ठीक, कुछ इस हिसाब के होते हैं। अब कहानी क्या है ना हमारे पास यहाँ पे, कहानी ये है, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। सो सॉरी जी बच्चा, एक थोड़ा सा अर्जेंट काम था। चलिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैम कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है यहाँ पे। अब कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ कि जब ये हमारा नॉर्मल सेल था, यहाँ पे हमारे पास जो लेप्टोटीन स्टेज है, यहाँ पे मैम हमारा ये कंडेंसेशन हो चुका है। ठीक है, द मोमेंट हम मूव करते हैं जाइगोटीन में, यहाँ पे कहानी हमारी अलग होने लगती है। बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रही है। अब ये ना पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा सेल के अंदर आ चुका है। यहाँ पे क्या होगा ना बच्चे जी, यहाँ एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसका बनना शुरू होता है। ठीक है, कैसे होता है मैम, देखो जी, ऐसे कुछ हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ना ये हर एक में दो दो हैं, तो प्लीज आप खुद से बना लेना। एक मैं बना रही हूँ, बाकी आप दूसरा देखिएगा। ये आपस में जो नीचे वाले हैं ना, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। देख रहे हो आप ध्यान से, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे मैम हमारी क्या हुई, पेयरिंग शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस होना, सिनेप्सिस होना, या फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना। एक चीज और भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और क्या बोलते हैं इसे, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे एक और ये दो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम या फिर सिस्टर क्रोमैटिड, करेक्ट। बट यहाँ पे अब ये क्या बन गया हमारे पास, कितने हो गए एक साथ, 1 2 3 4, ये 4 हो गए एक साथ। कैसे, अगर हम इनको अलग अलग करें तो ये कैसे हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये 4 हैं हमारे पास। अब इनको या फिर क्या कहा जाता है, टेट्राड फॉर्मेशन भी कहा जाता है, टेट्राड फॉर्मेशन कहा जाता है। जितना मैं लिख रही हूँ बस आपको एग्जाम में उतना ही लिखना है, टू द पॉइंट। ठीक, अब ऐसा ही एक और, आप, मैंने आपसे कहा ना मैं हर एक में नहीं बनाऊंगी, बट आप खुद से अपने आप बनाएंगे। यहाँ पे खुद से एक और बना देंगे आप कि यहाँ पे मैम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मैंने कहा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, अब ये था हमारा लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज में हमारी पेयरिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं पैचीटीन स्टेज पे, ठीक है, ये सब हमारे सेल के अंदर काम चलता है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। पैचीटीन स्टेज पे जब आप पहुंचते हो, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरी की पूरी पेयरिंग हो चुकी है। होमोलोगस क्रोमोसोम से नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। मतलब क्या, कि यहाँ पे मैम हमारा क्या होता है बच्चा जी, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब है मैम, जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक को ही बना रही हूँ, ठीक है। ये कि ये जो हमारा क्रोमोसोम था ये मतलब ऐसे ही है, ठीक है। पता चला आपने सोचो कि मैम ने अभी ऐसे बनाया, हमारे क्रोमोसोम कुछ ऐसे होते हैं ना ये, ठीक है, ये हमारे ऐसे ही हैं। बट यहाँ पे आके क्या हो गया बच्चा जी, कि ब्लू वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो रेड वाला पार्ट थोड़ा सा जुड़ गया है, और रेड वाले पार्ट में थोड़ा सा ब्लू वाला जुड़ गया है। दिखाई पड़ रहा है आपको। तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है पैचेटिन स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, कि यहाँ वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया, अदला बदली होगी, पूरा उसकी नहीं, बस थोड़े की। ठीक है,
तो ये हमारा कैसे याद करोगे, पीसी से। प्रियंका चोपड़ा याद होती है लोगों को जल्दी से, तो उसी से याद रखना कि पैचिटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, चलो जी, अब ये हमारा मैम क्रॉसिंग ओवर हो गया। फिर हम आते हैं किसमें, डिप्लोटीन स्टेज पे। ठीक है, अब डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होगा मैम, डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होता है मैम, कि ये जो हमारा था ना, जो क्रॉसिंग ओवर हमारा, ये जो हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरा बना था यहां तक, ठीक है, इस स्टेज में, तो यहां पे उसका क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, जो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिगिंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स डिसोसिएशन। ठीक है, स्टार्ट्स डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। यहां पे बस आपको जो याद रखने वाले हैं, डिसोसिएशन, जो याद रखने वाला पार्ट है ना, वो बस इतना सा है बच्चा जी, कि यहाँ पे जो मैम हमारा एक्सचेंज हुआ है ना, हमारे पास जो क्रोमोसोम आ चुके हैं, वो कैसे बन चुके हैं, इनको हम क्या कहते हैं ना बच्चा जी, इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहा जाता है इन्हें, रिकॉम्बिनेशन। अभी मैं वो भी समझा रही हूँ आपको। और यहाँ पे जब हम डाइकिनेसिस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, लास्ट स्टेज पे, तो ये हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो चुके हैं, मतलब ये ऐसे हो गए हैं, बट कैसे हैं ये, देखिए, और ऐसा ही आप सेम यहाँ पे एक और बनाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक और ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा, बिकॉज अब मैं बनाऊंगी तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो लास्ट में मिला, वो कुछ ऐसे वाले दो कॉम्प्लेक्स बने हैं डाइकेनेसिस स्टेज पे। ठीक है, डाइकेनेसिस में। अब यहाँ पे डाइकेनेसिस, यहाँ पे एक बार स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे पता है आगे क्या हुई कहानी, आगे हमारे साथ वही हुआ जो हमारा प्रोफेस में पहले चलता था। मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पहले ही जा चुकी है, उसकी जगह आ जाएगा न्यूक्लियोलस। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डीजेनरेट, मतलब डिसअपियर होने लगेंगे। ठीक है, और हमारा क्या, स्पिंडल फाइबर वो आने लगेगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगेगा। ठीक है, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, इस स्टेज को हम टर्मिनलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी, टर्मिनलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट होना स्टार्ट हुआ था, वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनलाइजेशन भी कहलाता है। अब यहाँ पे कहानी कैसी होगी, ये पूरा का पूरा था हमारा क्या, प्रोफेस। ठीक है, ये क्या था पूरा बच्चा जी हमारा, ये मैम पूरा प्रोफेस 1 था। बट अब हम जब ना इसके पहुंचते हैं किसमें, मेटाफेस में, तो इसका मेटाफेस कैसे होगा समझ रहे हो आप, इसका मेटाफेस कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कि ये कहाँ पे ऐसे करके यहाँ अलाइन होंगे सेंटर पे। ठीक है, कुछ इस हिसाब से ये यहाँ पे अलाइन होंगे। देखिए जी, ऐसा ही एक नीचे भी बनेगा आपका। ठीक, अब ये हमारे क्या, मेटाफेसिक प्लेट पे ऐसे करके अलाइन हो गए, क्योंकि ये आपस में कैसे रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे हमेशा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अभी रिकॉम्बिनेंट समझा रही हूँ बहुत अच्छे से क्या होता है। ये हमारे कैसे हैं, अब स्पिंडल फाइबर इनको कैसे ऐसे पकड़ेगा यहाँ से। ठीक है, कुछ इस हिसाब से। ये किसकी कहानी है, ये मैम मेटाफेस 1 की कहानी है। ठीक है, ये स्टोरी है हमारी मेटाफेस 1 की। अब हम किस में पहुंचेंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस में। एनाफेस में क्या होता है, एनाफेस में मैम हमारा डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन कैसे होगा जी, ये डिवीजन होगा कि ये हमारे अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे, जस्ट 1 सेकेंड में बताती हूँ आपको। देखिए जी, ये कुछ इस हिसाब से अलग अलग होंगे, ये यहां से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है, इसमें ब्लू वाला पार्ट है थोड़ा सा, और जो ये येलो वाला पार्ट है उसमें ब्लू वाला पार्ट है। ठीक है, बट अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा? ये है हमारी किसकी कहानी, ये हमारी कहानी थी मैम एनाफेस 1 की। ठीक है, ये था मैम एनाफेस 1। एनाफेस के बाद क्या आता है बच्चों जी, एनाफेस के बाद आता है मैम टीलोफेस। ठीक, क्या आता है, टीलोफेस, यही पड़ोस में बना देते हैं। टीलोफेस वो भी कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा ही, टीलोफेस 1।
ठीक है, टीलोफेज 1 में क्या चल रहा है मैम कि हम इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक यहाँ पे है ऐसा, और यहाँ पे एक और भी है वैसा ही, ऐसा ही वाला। ठीक, और दूसरा कैसा है मैम, दूसरा है हमारा ये, कुछ इस हिसाब से, ये भी सेम ऐसा ही होगा जैसा ये वाला है। ठीक, अब यहाँ पे आ गया टीलोफेज। बट याद है लास्ट टाइम पे जब हम लोगों ने इसमें किया था तो ये हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे थे, ये हमारे पास क्रोमैटिड के फॉर्म में थे। करेक्ट, ये कैसे था, एक सिंगल था क्रोमैटिड, जो कि बाद में जाके अपना जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट करने के लिए ऐसा सिस्टर क्रोमैटिड बना रहा था। बट यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे तो मैम हमारे पास ऑलरेडी दो दो हैं। करेक्ट, तो इनको अब क्या करेंगे, इसीलिए ये जाएंगे किसमें, फिर से यहाँ पे होगा क्या, एक इंटरकाइनेसिस होता है। क्या कहते हैं बच्चा जी, इंटरकाइनेसिस, कि सेल ना इतना काम करके क्या गया, थक गया, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। क्या कहा जाता है बच्चा जी, रेस्टिंग स्टेज। ठीक, यहाँ पे कोई आपका जो है डिवीजन विभाजन कुछ नहीं होगी, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बल्कि यहां से फिर से हमारा डिवीजन कौन सा स्टार्ट होगा, प्रोफेज 2। यहां से हम एंटर करेंगे किसमें, प्रोफेज 2 में। अब चीजें हमारी वैसी चलेंगी जैसा हमारा मियोसिस में चलता था, इसीलिए इसे नॉन फंक्शनल मियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सॉरी माइटोसिस भी कहते हैं, सीधे सीधे वही चीजें चलेंगी जो हमारी प्रोफेज में चलती थी जब हमने माइटोसिस वाला पढ़ा था, कि ये हमारा ऐसे वाला है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सिंपली जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारे ऐसे हैं भाई साहब। और एक एंड पे ये ऐसे हैं। और अब ये यहां से होना होगा डिवीजन स्टार्ट। ठीक है, अब ये पहले से ही कंडेंसेशन वाला है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, फिर से हम मेटा प्रोफेज के बाद मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या हो जाएंगे, ये दोबारा से अलाइन कर जाएंगे। अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, है ना, अलाइन कर जाएंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, बट आपको पता है कि इनके जो ये वाले पार्ट्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से हम पहुंच जाएंगे मैम मेटाफेज के बाद एनाफेज 2 में। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा, ये जैसे बीच से डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये इधर हो गया एक, और दूसरा वाला पार्ट हमारा यहाँ आ गया। सेम हमारा क्या, ब्लू वाले के साथ भी ऐसा ही है, ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या, जब हम पहुंचेंगे टीलोफेज में, तब टीलोफेज में जाके टीलोफेज 2 में, तब ये जाके प्रॉपरली अपने डिवाइड हो जाएंगे। कैसे कैसे, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे कुछ ग्रुप बन जाएगा कि ये रहा हमारा। बट ये हमारे पास कैसे है बच्चा जी, 4 में। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो हमारी पैकेजिंग होगी वो कुछ कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, कि हर एक में अलग अलग पहुंच जाएगा। आई नो कि ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको ये बात क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1 से 4 सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और चारों के जेनेटिक मटेरियल कैसे हैं, बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से वो अलग हैं। और ठीक है, ये है हमारी पूरी कहानी किसकी, ये पूरी कहानी है हमारी मैम मियोसिस की। थोड़ी सी टफ है, बट आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक बार इसको दोबारा से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। और ये है हमारी माइटोसिस की कहानी। यही 2 पार्ट मुझे इस चैप्टर में पढ़ाने थे आपको, एंड आई होप कि ये आपके लिए, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इतने बड़े नहीं हैं अभी। ठीक है, बस आपको डायग्रामेटिक वे में जाना है। प्लीज आप ये वाली स्लाइड्स मेरी दोबारा से देखिएगा, तभी आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और कोई टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में फिर से पढ़ना है? नो मैम। ये चैप्टर तो सर ने पूरा करा दिया था ना। अब आप मुझे बताइए कि देन आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? मैम डाइवर्सिटी। मैम पूरा नाम एनिमल क्या है किंगडम। मंतुषा उसमें? यस मैम। पूरा नाम क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस मैम। ओके, कौन कौन से सब टॉपिक्स है उसमें? मैम 5 एनिमल किंगडम, पोरिफेरा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। ओके ठीक है, वो समझ गई मैं। प्रोटेस्ट
ठीक है, विटकर का होगा ना, विटकर क्लासिफिकेशन का। Yes, ma'am. ओके ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एंड एनिमले एंड प्लांटे। हाँ जी विनय, क्या हो गया? रिकैप टॉपिक तो इस टॉपिक का तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है विनय, आपको ये वाला जो है रिकॉर्डिंग्स में ही जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, माइटोसिस मियोसिस है, जो कि काफी ह्यूज टॉपिक है। ठीक है जी, चलिए देन हम तो आप एक काम करना मंतशा कि मुझे ना, Yes, ma'am. मैं एक बार पहले तो ऑनलाइन देखती हूँ कि डीबीएससी का बायोलॉजी बुक्स है। अवंतिका, आपको नोट्स ग्रुप पे नहीं आते? डाइवर्सिटी in living organism. Ma'am, we don't have books. Really? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is a bookless curriculum. Yes, ma'am. तो फिर आप एक काम करें ना मंतशा, कि आप जिससे पढ़ते हैं फिर देन आप ऑनलाइन उससे पढ़ते होगे, राइट? Ma'am, actually, our school gives us a student companion in which we have all the notes and all the things that we require. So it can be shared or not? No, ma'am, they don't give us a full chapter, but they give us some questions in that and some key points. All right. Then can you please share those key points with me so that I can just go through them once and then I can prepare Ma'am, some I notes will for you. share the student companion with you. We have the subtopics and topics. For this Diversity in living organism. Actually मेरे पास अभी तो नहीं दिख रहे, just wait. Okay. अच्छा, just correct me, okay? कि does this chapter have diversity and evolution part? Yes, ma'am. Evolution it has Charles Darwin taxonomy. Yes, ma'am. We haven't studied about taxonomy, but yeah, 5 kingdom classification. Okay, taxonomical hierarchy, then classification, kingdom, phylum, class, order, family, Yes, genus, ma'am. species. It's given over there, right? Yes, ma'am. Nomenclature by Carlos Linnaeus, Yes, binomial ma'am. nomenclature. उसके बाद 5 kingdom classification start हो जाता है. Okay. All right then. I got it. Actually, it's more like 11th biology. Because in 11th biology CBSE book, if you have gone through, I don't think so कि आपने देखा होगा, but it's kind of similar over there also. Okay जी, ठीक है, next class जब हमारी होगी, so I try to cover these topics. Let me check it once. Do you have virus, viroids, prions, lichens also in their chapter? Ma'am, we have lichens little bit, but not those things. Okay. Other viruses and all. You do one thing. You just share that with me. Okay, either by the screenshot or by any method, you can share that with me, and then Okay, I'll. ma'am, topics and subtopics. Yeah, correct. Topics Okay, and ma'am. subtopics. I'll just share it with you. Okay. Chapter 2. अलीशा अख्तर। अलीशा, मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। मंतशा वाला आइडिया इज मच बेटर ना, कि आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, देन आई जस्ट प्रिपेयर सम नोट्स फॉर यू, जो आपके लिए भी इजी रहेंगे एंड मतलब बाद में हेल्पफुल ही होते हैं वो। करेक्ट। अच्छा, आपको 9th क्लास में इसमें जब हम लोग का क्लास ओवर होता है, सो यू डोंट गेट एनी काइंड